श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या पर संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों को दीपकों से प्रज्वलित करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं व आपस में मिठाई व उपहारों की लेन देन करते हैं। तो इस त्योहार का बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक व सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व है, परंतु आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इस त्योहार के आध्यात्मिक महत्व को गहराई से जानेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 11 नवंबर 1985 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है दीपमाला, समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि यह दीपमाला विचित्र माला है, विचित्र मालिक और विचित्र माला है। वे लोग तो न मालिक को जानते हैं न माला को जानते हैं। मालिक को जाने तो माला को भी जाने। फिर सब मालिक और माला का क्या संबंध है और इसका दीपमाला से क्या रिलेशन है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पिता अपने बच्चों को आत्मा रूपी दीपकों को, जगे हुए दीपक जब होते हैं तो जैसे माला के रूप में दिखाई देते हैं जी। मालिक परमात्मा है जो आत्माओं का पिता है, वो भी एक चैतन्य दीपक है। उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप परमात्मा। वो ज्योति का दीपक जो शिव बाबा है मालिक है, और हम उसके बच्चे आत्मा रूपी दीपक जो इस शरीर के अंदर हैं, वो एक चैतन्य जगे हुए जब स्मृति स्वरूप है। तो जितने जगे हुए दीपक सामने दिखाई दे रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं दीपकों की एक बहुत सुंदर माला है और मालिक इन दीपकों से मिलने आए हैं। तो परमात्मा दीप राज जो हैं, जो दीपों के राजा हैं, पिता हैं, वो अपने बच्चों को कह रहे हैं आप ये माला चैतन्य में साकार में जो माला है, दीप माला जिसको कह रहे हैं, इसकी ही यादगार दीपावली पर लोग घी के दीपक जला करके या मोमबत्ती जला करके दीपावली का त्योहार मनाते हैं। जी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि दीपमाला आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। एक है समीपता। समीपता में स्नेह समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला नहीं बन सकती। मणका मणके से व दीपक दीपक से जब स्नेह से समीप आता है तभी माला कहलाई जाती है। स्नेह अर्थात समीपता, स्नेह की निशानी समीपता ही होती है। सब स्नेह और समीपता के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पहली माला की बहुत बड़ी विशेषता ये बता रहे हैं कि जब माला में कोई मणके पिरोए जाते हैं तो मणका मणके के जितना समीप होता है उतना माला की शोभा है। नहीं तो अगर दूर दूर मणके हैं तो शोभा नहीं देता। हाँ जी। और समीपता का आधार चैतन्यता में, चैतन्य जब आत्माओं की माला परमात्मा देखते हैं तो समीपता का आधार स्नेह है। जितना आपस में स्नेह होता है उतना हम समीप आते हैं और एक मणका दूसरे मणके के साथ जैसे जुड़ता जाता है, साथ साथ रहता है, तो बहुत सुंदर माला दिखाई देती है जी। तो परमात्मा कहते हैं दीपक भी अगर अलग अलग जग रहे हैं तो माला नहीं कही जाती। वो जब समीप समीप इकट्ठे रखे जाते हैं लाइन में तो उसको कहते हैं दीप माला, जैसे माला के रूप में दीपक है। तो स्थूल में भी, यादगार के अंदर भी दीपकों की जो माला बनाते हैं वो समीपता के आधार से माला लगती है। ऐसे स्थूल में जो माला गाई जाती है, पूजी जाती है, उसमें भी मणके जो हैं वो समीप हैं। तो परमात्मा आत्मा रूपी मणकों के साथ इसकी भेंट कर रहे हैं कि जब आत्माएं आत्माओं के समीप आती हैं, उस समीपता का आधार स्नेह है। जितना स्नेह है उतना समीपता है, और समीपता के आधार से जैसे एक ही स्नेह के सूत्र में सब पिरोए हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, लेकिन आप सभी धन से संपन्न
देवियां हो। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हैं। तो धन देवी, धन्य देवी, यह संपन्नता की निशानी है। तो सब संपन्नता के इस गुण को स्पष्ट करें। क्योंकि दीपावली पर विशेष धन देवी की बहुत पूजा होती है। श्री लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं और उनका आवाहन करते हैं सभी भक्त लोग अपने घरों की सफाई करके और बहुत स्वच्छता से दीपक जला करके श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक लक्ष्मी नहीं जो धन दे रही है, आप सब धन्य देवियां, धन देवी हो, जिनके पास इतना ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, अविनाशी धन है। उस धन के कारण आप धन्य देवी भी हो और धन देवी भी हो, जिसके कारण ये यादगार के अंदर संपन्नता का प्रतीक श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तीसरी बात संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं कही जाती, जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती। तो सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। तो सब इस तीसरी विशेषता यानी संपूर्णता को थोड़ा स्पष्ट करें। जब आत्मा में ज्ञान का घनत्व फुल होता है, जब वो परमात्मा की याद में निरंतर रहती है, वो संपूर्णता को प्राप्त होती है। उसकी सत्व प्रधानता की जो स्टेज है वो संपूर्ण बन जाती है। इसलिए जगा हुआ दीपक, अगर टिमटिमाता हुआ दीपक होता तो भी शोभा नहीं देता, लेकिन एक रस जग रहा है, उसमें पूर्ण घी घृत पड़ा हुआ है, तो घृत जिसमें है और दीपक एक रस जग रहा है, जैसे वो संपूर्ण है। तो परमात्मा कह रहे हैं दीपमाला के अंदर भी कोई बुझा हुआ दीपक एक भी बीच में होता है तो उसको हटा देते हैं, वो शोभा नहीं देता। लेकिन वो यादगार जो बनाई है वो संपूर्णता की है। तो संपन्नता और संपूर्णता की यादगार और समीपता की यादगार, ये तीनों विशेषताएं जब आत्मा के अंदर आ जाती हैं, तब वो दीपमाला के अंदर जैसे आत्मा दीपक माला के रूप में दिखाई देती है जी। तो इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं ये जो दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, ये तीनों चीजों का यादगार है। आप बच्चों की समीपता, आप बच्चों की संपन्नता और आप बच्चों की संपूर्णता। आत्मा जब इन तीनों स्थितियों को प्राप्त कर लेती है, तब वो संपूर्ण जगी हुई दीपक के समान माला में पिरो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि विश्व में बड़ों का दिन है। विश्व में सबसे बड़े ते बड़े कौन है? आप सभी अपने को समझते हो, तो यह तीनों ही विशेषताएं स्वयं में अनुभव करते हो। आप सभी का यादगार मना रहे हैं। याद स्वरूप बनने वालों का यादगार बनता है। ऐसे याद स्वरूप बने हो, तो सब याद स्वरूप से यादगार बनता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम निरंतर अपने स्वमान में स्थित रहते हैं कि हम सब आत्माएं इस स्थिति को प्राप्त करती हैं, तब ये यादगार बनते हैं जी। तो जो अपने स्वमान की स्मृति स्वरूप रहती हैं और जो परमात्मा की याद में रह करके हर कार्य करती हैं, तो याद स्वरूप आत्माओं का यादगार बन जाता है। उनकी उसी रीति से पूजा होती है। उनकी यादगार में अनेक पर्व, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं याद स्वरूप एक है अपने स्वरूप की स्मृति, स्वमान की स्मृति। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा संपन्न हूँ, समान हूँ, संपूर्ण हूँ। उस यादगार की स्मृति है जी। तो उस स्मृति स्वरूप याद में रहने वाली आत्माएं, उनकी यादगार भक्ति मार्ग के अंदर त्योहारों में, पर्वों में मनाई जा रही है जी। परमात्मा कहते हैं कि बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन और मोहब्बत के मजे में रहने का दिन। जब कमजोरियों को व माया को छुट्टी दे देते हो, तो मेहनत खत्म और मजे के दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसा बड़े दिन की इस नई परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कोई भी पर्व को, कोई भी त्योहार को बड़ा दिन कह के मनाते हैं और बड़े दिन पर छुट्टी करते हैं। विशेष करके हर कार्य क्षेत्र में छुट्टी मनाई जाती है, वो दिन ही छुट्टी का होता है। तो परमात्मा कहते हैं उस दिन मनोरंजन का अनुभव करते हो, मौज का अनुभव करते हो। क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सब बच्चे अपने अपने मौज में रहते हैं, मेहनत छूट जाती है।
तो परमात्मा भी हम बच्चों को कह रहे हैं ये मौज का दिन है, मेहनत का दिन नहीं है, इसलिए परमात्मा की याद में रह करके मौज मना रहे हो। विकारों से, बुराइयों से छुट्टी हो जाती, इसलिए मौज का अनुभव होता है। जी, फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि छुट्टी का दिन आराम का दिन होता है। आपका आराम क्या है? आप आराम करते हो या आराम करते हो? आराम नहीं, आराम, आराम करते हो ना, इसी को ही वास्तविक आराम कहते हैं। मतलब आराम की इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। आराम शब्द के अंदर ही राम शब्द समाया हुआ है। जी, वैसे भी हम सब राम का आह्वान करते हैं। शिव बाबा सत्य रूप में निराकार राम हैं, जो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों से सन्मुख मिलन मनाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब आप आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है तो आराम की अनुभूति होती है। जी, इसलिए आराम, आराम जो कह रहे हैं उसमें जैसे बाबा का आह्वान कर रहे हैं। जब राम का अवतरण हो जाता है तो आराम ही आराम है, फिर कोई मेहनत होती नहीं है। जी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि कोई भी उत्सव आता है, जब एक दो से मिलते हैं तो बधाई देते हो ना। यह रिवाज भी क्यों चला है? जब भी कोई को मुबारक देते हो तो कैसे देते हो? गले मिलते, हाथ भी मिलते, मिठाई खिलाते, खुशी मनाते हैं। अपनी याद और प्यार देना और लेना, इसमें भी मुबारक मनाते हैं। तो संगम पर अर्थात बड़े दिनों पर आप सभी सदाकाल के लिए माया के विदाई की बधाई मनाते हो, विजयी बनते हो। इसलिए विजयी बच्चों को परमात्मा सदा मुबारक देते हैं, याद प्यार देते अर्थात मुबारक देते। परमात्मा रोज मुबारक देते हुए हर रोज बच्चों को मीठे मीठे शब्द ही कहते हैं। मीठा का यादगार है, मुख मीठा करते रहते हो। पर सब भक्ति मार्ग की रीति रस्मों को बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक अर्थों में परमात्मा ने समझाया है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी दीपावली के दिन लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये भी यादगार क्यों बना? जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो अपने बच्चों को, जिन्होंने माया पर जीत प्राप्त कर ली, तो विजयी बच्चों को विजय की बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं कि आप विजयी बच्चे बन गए, विकारों पर, बुराइयों पर आपने विजय प्राप्त कर ली। और फिर बच्चों को रोज अपने महावाक्यों में मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे मीठे कह करके याद प्यार देते हैं। तो ये भी जैसे मिठाई खिलाते हैं। तो जो निराकार परमात्मा जब साकार सृष्टि में आए और बच्चों के साथ जिस तरह से मिलन मनाया, उसकी यादगार में आपस में भी हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा संगम पर वही पाठ अपने बच्चों के साथ इस समय बजा रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है, किसी भी प्रकार की मूंझ नहीं। क्यों क्या यह है मूंझ, ओहो आहा यह है मौज। क्यों क्या तो अब नहीं है ना, दशहरा तो मना के आए हो ना, अभी दिवाली मनाने आए हो। दशहरे के बिना दिवाली नहीं होती, दशहरा समाप्त करके दिवाली मनाने आए हो, विजयी हो गए हो ना। तो सब इस मन की मौज को थोड़ा स्पष्ट करें। यादगार त्योहार में जी, दीपावली के पहले दशहरे का प्रचलन है, दशहरा मनाते हैं और दशहरे को विजयदशमी कहते हैं। जब रावण पर विजय प्राप्त करके राम अयोध्या में आए तो उस दिन विजयदशमी के रूप में वो यादगार मनाया जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि आप बच्चों ने जब इन विकारों पर, रावण पर विजय प्राप्त कर ली, सच्चा दशहरा मना लिया, तब आपकी दिवाली हो गई है ना। आपस में एक दूसरे के साथ मिलन मना रहे हो, दीपक आपका जला हुआ है। अब यहाँ पर मौज का अनुभव हो, मूझना नहीं। मूझते वो हैं जिनके मन के अंदर कई प्रकार के क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न होते हैं, जो उलझन में होते हैं, जो माया विकारों से हार खा लेते हैं, वो मूंझ जाते हैं। आप बच्चे तो दशहरा मना चुके हो, माया को मार दिया, विजय प्राप्त कर ली, तो कभी भी कोई भी कमजोरी के प्रश्न अंदर न उठे, तब मूंझ की बजाय आप मौज का अनुभव कर सकते हैं। जी,
परमात्मा कहते हैं कि अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। अव्यक्त रूप की सेवा की, अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। अव्यक्त रूप धारी बन, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात स्मृति स्वरूप। अभी यह सेवा रही हुई है। तो सब इस सेवा के नए रूप को थोड़ा स्पष्ट करें। ये हम सबकी अंतिम स्थिति है। जी। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। हम सब साकार में हैं। अभी हम परमात्मा से मिलने के लिए भी उनको अव्यक्त से साकार में आवाहन करते हैं। परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे आप जब आत्माएं नष्टो मोहा बनेंगी, किसी भी देहधारी से, अपनी देह से, अपने संबंधों से कहीं भी मोह नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगी जी। और निरंतर परमात्मा की स्मृति में रहेंगे। फिर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा परमात्मा की याद में समाई हुई रहेगी। जी। इसलिए अव्यक्त स्थिति द्वारा परमात्मा के साथ मिलन हो, उस स्थिति का आप आह्वान करो। अभी तो अव्यक्त को साकार में बुला करके मिल रहे हो, लेकिन जब आप नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो आपका निरंतर मिलन होता रहेगा। उस मिलन की भी यादगार आपस में मिलते हैं। परमात्मा कहते हैं कि दो गायन हैं, नजर से निहाल और मुरली का जादू। इसलिए अब दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। यह दृष्टि का वरदान सदाकाल का परिवर्तन का वरदान है। वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता है, लेकिन अव्यक्त रूप बन अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बनाता है। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। और सब इस भाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि है परमात्मा के वरदानों से स्वयं को संपन्न बनाने की। जी। परमात्मा कहते हैं दो ही चीजों का गायन रहा है भक्ति के अंदर। कहते हैं तेरी मुरली में जादू। परमात्मा के महावाक्यों में जादू है। वो मुरली तो हम सबको सुनने को मिल रही है। जी। दूसरा गायन है नजर से निहाल। तो परमात्मा की जो नजर मिल रही है, दृष्टि मिल रही है, उस दृष्टि को अगर हम विधि पूर्वक लेते हैं, और विधि परमात्मा ने सुना है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके फिर परमात्मा से शक्ति लो, दृष्टि लो, तो उस दृष्टि में जो वरदान अनुभव होंगे वो अनुभव सदा काल के लिए बन जाएंगे। जी। वाणी के द्वारा कोई शब्द बाबा ने बोले तो वो कभी भूल भी सकते हैं, वो याद करने पड़ेंगे कि बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया था। लेकिन जो दृष्टि के द्वारा शक्ति मिली और शक्ति के साथ जो अनुभव आपको मिला, उस अनुभव के वरदान को आप सदा के लिए कायम रख सकते हो। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं दृष्टि के महत्व को समझो। और परमात्मा से नजर मिली तो जैसे दृष्टि से वो शक्ति मिल गई, तो वो अनुभव करने के लिए परमात्मा यहाँ इशारा कर रहे हैं कि अभी तक वाणी से वरदान ले रहे थे, अभी दृष्टि से वरदानों का अनुभव करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई ऐसा दिन आता है तो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो, उतना भक्त आत्माओं के आह्वान का अनुभव होता है। भक्तों की शुभ भावनाएं व कामनाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने के लिए विशेष वाइब्रेशन आने चाहिए। आखिर सभी भक्त आत्माएं बाप के साथ अपनी पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में देखेंगी, वर्णन करेंगी कि वही हमारे इष्ट देव है। इष्ट देव किसको बनाते हैं, इष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी एक में एक बल, एक भरोसा होता है, उसी में परिपक्व रहते हैं। उन्हों के लिए वही एक सब कुछ होता है। ऐसे जो एक बाप में इष्ट भावना वाले रहे हैं, इष्ट स्थिति वाले रहे हैं, वही इष्ट देव बनते हैं। सब इष्ट देव की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को इष्ट देव का टाइटल भी देते हैं और कहते हैं आप बच्चे जब परमात्मा की याद में स्थित रहते हो, अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, तो जो भक्त आत्माएं आप पूज्य आत्माओं को याद कर रही हैं, अपने इष्ट को याद करती हैं कि उनकी भावना किसी एक देवी में, किसी एक देवता में होती है
और उसी से ही वो एक बल एक भरोसा रख करके सब कामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप इष्ट देव आत्माओं को जो याद कर रहे हैं, आप उन्हें सर्व प्राप्तियों से संपन्न तब बना सकती हो जब आपका अपने इष्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। जी। और परमात्मा के द्वारा उनको प्राप्ति करानी है, आपको नहीं करानी है। आप परमात्मा की याद में हो, उस स्वरूप में स्थित हो, भक्त आत्मा आपको याद कर रही है, आप परमात्मा के द्वारा उनको अनुभूति करा दो। जी। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी विधि है। कई आत्माएं समझती हैं मैं इष्ट देवी इष्ट देव बन करके भक्तों को अनुभव कराऊं। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं नहीं, आपको नहीं कराना है, आपको याद जरूर कर रहे हैं। आपके पास कहाँ शक्ति है, आप सर्वशक्तिमान परमात्मा से संबंध जोड़े हो, आप अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, तो आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा है। भक्त आत्मा आपको याद कर रही है, तो आप उस भक्त आत्मा की मनोकामनाएं परमात्मा के द्वारा पूरा करा सकती हो, क्योंकि आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिमान से है। जी। एक बहुत अच्छी विधि है ये भी एक मनसा सेवा है। अपने इष्ट स्वरूप में स्थित होकर के हम भक्तों का आह्वान करते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं और साथ साथ परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ करके उनको सकाश देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, तो उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। वो समझते हैं मेरी मनोकामना इस इष्ट देवी ने पूरी की, इसलिए उनकी श्रद्धा उस देवी में या उस देवता में है। लेकिन हम जानते हैं कि मैंने उनको अनुभव नहीं कराया, अनुभव परमात्मा ने कराया, क्योंकि हमारा कनेक्शन उनसे जुटा हुआ है। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इष्ट देव की निशानी यह है जो एक बल एक भरोसे की स्थिति में, निश्चय में, सेवा में परिपक्व रहे हैं। इसलिए इष्ट देव को मानने वाले भक्त भी एकाग्र रहते हैं, जहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं, एक में अटल रहते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने दीपावली के त्योहार को आध्यात्मिक रीति से मनाने की सहज विधि को गहराई से जाना। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दीपावली का त्योहार यथार्थ रूप से मनाने के लिए हमें स्वयं में स्नेह अर्थात समीपता, ईश्वरीय सर्व प्राप्तियां अर्थात संपन्नता और एक रस स्थिति की संपूर्णता धारण करनी है। परमात्मा ने कहा कि दृष्टि द्वारा वरदान श्रेष्ठ परिवर्तन का सदाकाल का वरदान है। अतः हमें अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच करने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि इष्ट देव आत्माओं की निशानी है कि वह सदा एक बल एक भरोसे की स्थिति में, निश्चय में, सेवा में परिपक्व रहती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। दीपमाला 3 विशेषताओं का यादगार। 1 समीपता, 2 संपन्नता, 3 संपूर्णता। वाणी का वरदान या दृष्टि का वरदान। 2 गायन, नजर से निहाल और मुरली का जादू। अब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, दृष्टि द्वारा वरदानों का अनुभव करो। दृष्टि का वरदान सदा काल का वरदान है। वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता है। नाम अव्यक्त कहते और मिलना चाहते व्यक्त में। यह क्यों? मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है, किसी भी प्रकार की मूंझ नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।